कन्हैया कुमार क्या कहता है, बिहार में से पानी बचा है, ये पानी चुराने आ रहे हैं। एक्सप्रेसवे पे तो गरीब बंदा चल ही नहीं सकता। अबे आलू टमाटर प्याज कैसे आएगा? हवाई जहाज में आएगा, वो ट्रकों से आएगा। और जल्दी कैसे पहुंचेगा? डीजल की कम उपज कैसे होगी जब एक्सप्रेसवे होंगे? ये मूर्ख लोग हैं और गरीब लोग बेचारे जो आशाएं पढ़े लिखे नहीं है उनको मूर्ख बनाते हैं। ये क्यों नहीं बोलते राहुल गांधी जब डरता है सीबीआई पे सवाल खड़ा करता है? ये क्यों नहीं बोलते राहुल गांधी जब डरता है सेना पे आरोप करता है? ये क्यों नहीं बोलते राहुल गांधी जब डरता है विदेशों में जाके भारत को बदनाम करता है? ये क्यों नहीं बोलते कि राहुल गांधी जब डरता है चुनाव आयोग पर टिप्पणी करता है? ये क्यों नहीं बोलते कि राहुल गांधी जब डरता है प्रधानमंत्री को बदनाम करता है? 65 लाख वोटरों के नाम काटे हैं, 65 बंदा चुनाव आयोग नहीं पहुंचा, मेरा नाम कट गया है। 65 बंदा नहीं पहुंचा। मिंटा देवी के नाम की छठे सिलवाली, मिंटा देवी के नाम की टी-शर्ट सिलवाली, नॉकआउट 124, वो 1990 में पैदा हुई, 24 साल उम्र। अरे जितना खर्चा तुमने टी-शर्ट बनवाने में किया उतना खर्चा जांच में कर देते तो शायद तुम्हारी खिल्ली नहीं उड़ती। और बस के अंदर ढोलकियां बजा रही हैं, चुनावों में धांधली करती पकड़ी गई इनकी दादी, और उससे कहते हैं इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, आयरन लेडी। अरे धांधली करने वाली आयरन लेडी। अब महज 100 दिन से भी कम का समय शेष है और सियासत जो है वो उफान पर है। देखना बड़ा दिलचस्प होगा, जहां नीतीश कुमार लगातार बिहार में कई ऐसे प्रोजेक्ट लेकर के आ रहे हैं, कई ऐसी योजनाएं लेकर के आ रहे हैं जो बिहार के लोगों को बड़ा लुभा रही हैं। लेकिन विपक्ष अभी भी यही कह रहा है कि बिहार में बहुत बड़े लेवल पर धांधली चल रही है। सरकार अगर बन भी जाती है तो ये तो एक तरीके से वही सरकार है जिसमें हमारा पार्टिसिपेंट रहा ही नहीं है, क्योंकि ये पूरा जो है फ्रॉड हो रहा है। एसआईआर को तो बिल्कुल नहीं माना जा रहा है। साफ तौर पर कहा जा रहा है कि अगर 65 लाख वोट आपने काट दिए, आप जहां पिछली बार हम 2-2 हजार के अंतर से हार या जीत हुई थी, टारगेट कर करके आपने उस जगह पे वहां से हमारे लोग काट लिए। मुस्लिम बहुल जो क्षेत्र थे टारगेट कर करके आपने जो है वहां से नाम काट दिए। तो इस तरीके से जो भाजपा है ये कंट्रोल कर रही है पूरी बिहार को। अभी उसके ऊपर संशोधन किया गया था, वक्त के अंदर लाखों लोग पहुंच गए थे। जिन मुसलमानों के वोट में धांधली हो गई उनमें से 10 भी नहीं दिखे मुझे तो जंतर मंतर पे विरोध करते हुए कि हमने भाजपा को वोट नहीं दिया, हमने कांग्रेस को दिया था, घपला हुआ है। जहां पर 40% 50% मुस्लिम की आबादी है वो भी नहीं निकले। तो ये मूर्ख बना रहे हैं। इनको बोलो मूर्ख मत बनाओ जनता को, तथ्यों पे बात करो। एसआईआर कराएंगे, इससे पहले तुमने 10 दिन भारत के खराब कर दिए ऑपरेशन सिंदूर को लेके। एसआईआर कराएंगे, वो एक वोट मेरा अधिकार यात्रा निकालने जा रहे हैं। बताइए बिहार के अंदर इनको सिर्फ बिहार की सत्ता चाहिए। एनी हाउ बिहार की सत्ता के लिए तो पप्पू यादव को उतार दिया इन्होंने ट्रक के ऊपर से, वो रोता हुआ गया। वो कन्हैया कुमार से पहले 4 दिन पहले तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, 5वें दिन उसको भी टेम्पो से नीचे उतार दिया बेइज्जती करके। तो ये कुर्सी के लिए अपने बाप को नीचे उतार दे तो जनता क्या है इनके लिए। पर कह रहे वहां पर गठबंधन है इनका, कह रहे कि विपक्ष का जो अलायंस है कह रहे बड़ा मजबूत है, बड़ा प्रेम भाव है। एक मंच पर आकर एक स्वर में मोदी का विरोध कर रहे हैं, नीतीश का विरोध कर रहे हैं। और ये विरोध करेंगे एक बात, ये तो राजनीतिक रोटियां इनको बनी बनाई मिल गई थाली के अंदर। चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे वो लालू का लड़का हो तेजस्वी, अगर नहीं मिली होती ना बाप दादाओं की जागीर तो इनको एक पार्षद का चुनाव भी जीतना मुश्किल हो जाता है भारत के अंदर। ये क्या बात कर रहे हैं? और प्रधानमंत्री के दावेदार बने हुए हैं। वो अखिलेश सोचता है मैं गृह मंत्री बन जाऊंगा, वो नौबी पहल सोचता है कि मैं शिक्षा मंत्री बन जाऊंगा, वो ट्रेनों की वो ममता बनर्जी सोचती है मैं रेल मंत्री बन जाऊंगी। इनको बनाएंगे क्या मैं बोलूं, इनको झाड़ू वाला कोई नहीं रखेगा। बिहार में आपको नहीं लग रहा कि भाई वहां पर पूरा का पूरा गठबंधन जो है एक साथ पीछे पड़ा हुआ है भाजपा के, नीतीश कुमार के? कह रहे कि भाई क्राइम बढ़ गया है। अब बार बार विपक्ष तो देखिए हमलावर कितना है, लगातार कह रहे हैं कि पहले चिराग पासवान जो है एक अपना स्टैंड लेकर के आए थे कि बिहार में कानून व्यवस्था जो है चरमरा गई है नीतीश जी के राज में, फिर पलटना पड़ा क्योंकि प्रेशर आ गया उन पर। कह रहे दिल में तो मान रहे हैं कि भाई हालत खराब है बिहार। कोई बिहार की हालत खराब होती तो ब्रिज बन रहे होते, पुल बन रहे होते हैं। 20 सालों से तुम्हारे को एक खानदान को वोट दे करके मुख्यमंत्री नहीं चुन रही बिहार की जनता। और क्या चाहिए? जंगल राज तुमने दिया, वो साधु यादव तेजाब डाल रहा था लोगों पे, गंगा जल जैसी पिक्चरें बन रही थी, राउडी राठौर जैसी पिक्चरें बन रही थी तुम्हारे बिहार के ऊपर। तुमने तो बिहार को इतना बदनाम कर दिया था, इतना बदनाम कर दिया था। आज कम से कम बिहार की स्थिति तो देखिए कि अगर वहां पे मेट्रो का रेल का डब्बा बन रहा है जो विदेश जा रहा है, वहां के मखाने फेमस हो रहे हैं, वहां के आम जनमानस के जो नाम है बिहार, एक बिहारी 100 पे भारी, और बिहारियों का सम्मान से नाम लिया जा रहा है। उनको भैया नहीं कहा जा रहा है, उनका विरोध नहीं किया जा रहा है। आप बिहारी को साथ से दिल लगाया जा रहा है। वो सम्मान कैसे आ रहा है? जब वहां प्रगति हो रही है, जहां पर विकास हो रहा है। आज जाके देखिए पटना एयरपोर्ट था पहले, तो आज रेलवे स्टेशन ऐसा कर दिया कि वहां लोग जाके सेल्फी वीडियो बना रहे हैं जैसे बहुत बड़ी चीज हो गई वहां पे। उन लोगों को इन्होंने कुछ दिया ही नहीं था, लेकिन आज बिहार में चीज एक एक चीज पहुंच रही है। विकास की गति से दौड़ रहा है हमारा बिहार। लेकिन वही कन्हैया कुमार क्या कहता है, बिहार में से पानी बचा है, ये पानी चुराने आ रहे हैं। एक्सप्रेसवे पे तो गरीब बंदा चल ही नहीं सकता।
अबे आलू टमाटर प्याज कैसे आएगा? हवाई जहाज में आएगा, वो ट्रकों से आएगा। और जल्दी कैसे पहुंचेगा? डीजल की कम उपज कैसे होगी जब एक्सप्रेसवे होंगे? ये मूर्ख लोग हैं और गरीब लोग बेचारे जो आशाएं पढ़े लिखे नहीं है उनको मूर्ख बनाते हैं, उनका वोट बैंक लेते हैं, फिर उन्हीं की बहन बेटियों के साथ दुष्कर्म ये लोग करते हैं। फिर कहते हैं मोदी जब जब डरता है पुलिस को आगे करता है। अरे ये क्यों नहीं बोलता है राहुल गांधी जब जब डरता है ईडी पे सवाल खड़ा करता है? ये क्यों नहीं बोलता है राहुल गांधी जब जब डरता है सीबीआई पे सवाल खड़ा करता है? ये क्यों नहीं बोलता है राहुल गांधी जब जब डरता है सेना पे आरोप करता है? ये क्यों नहीं बोलते राहुल गांधी जब जब डरता है विदेशों में जाके भारत को बदनाम करता है? ये क्यों नहीं बोलता कि राहुल गांधी जब जब डरता है चुनाव आयोग पर टिप्पणी करता है? ये क्यों नहीं बोलता कि राहुल गांधी जब जब डरता है प्रधानमंत्री को बदनाम करता है? ये क्यों नहीं बोलता कि राहुल गांधी जब जब डरता है तब तक यात्राओं का साथ लेकर के चलता है? ये क्यों नहीं बोलते राहुल गांधी जब जब डरता है तो देश के हर एक संस्था के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है? ये ऐसे लोग हैं, इनका सिर्फ बची है भारत की जनता। चुनाव बिहार का जीतने दो नीतीश कुमार को, एनडीए को, ये कहेंगे भारत की जनता भी बिक गई है। 25 से 30 फिर से नीतीश, ये लिखवा लेना आज मेरे से। कितना सहमत है? ये बताओ 65 लाख वोटरों का बोकस वोटर निकले हैं। 65 लाख में 17 करोड़ की आबादी में 16 लाख 35 करोड़ लोगों पे भरोसा नहीं है। वो लोग वोट देंगे जो 65 करोड़ निकल रहा हूँ। 65 लाख वोटरों के नाम काटे हैं, 65 बंदा चुनाव आयोग नहीं पहुंचा, मेरा नाम कट गया है। 65 बंदा नहीं पहुंचा। मिंटा देवी के नाम की छठे से वाली, मिंटा देवी के नाम की टी शर्ट सिलवाली, नॉकआउट 124, वो 1990 में पैदा हुई, 24 साल उम्र। अरे जितना खर्चा तुमने टी शर्ट बनवाने में किया उतना खर्चा जांच में कर देते तो शायद तुम्हारी खिल्ली नहीं उड़ती। और बस के अंदर ढोलकियां बजा रही हैं, बसों के अंदर ढोलकियां बजा। 65 लाख वोटरों के वो काटे गए, 65 में से मतलब 6 बंदे नहीं पहुंचे सुप्रीम कोर्ट जब सुनवाई चल रही थी कि भैया मेरे वोट काट दिए गए या मैं जिंदा हूं, मेरे को मृतक बता दिया गया चुनाव आयोग ने। आज वो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि ये फ्रेंडली है चुनाव आयोग। और दूसरी चीज, चुनाव आपके पास इतने बम्पर वकील हैं, अभिषेक मनु सिंह, दबे, योगेंद्र यादव, कपिल सिब्बल, ये लोग तो धुआं कर देते हैं, कोर्ट इनके हिसाब से चलती है। तो ये तथ्य क्यों नहीं रख पाए? आज मुंह की क्यों खा रहे हो तुम? सुप्रीम कोर्ट भी बिक गया अब तो। अब आप एक बात बताओ, 10 साल से ईवीएम को तुमने बीच पे भेज के छतरी लगा के उसको लटा दिया है, वो आराम से देख रही है, मजे ले रही है कि ये जो गधे मेरे पीछे पड़े थे मेरे को छोड़ दिया, अब SIR के पीछे पड़ गए। तो ये गधे फिर देखो इसको छोड़ के अगला किसको धरते, वो भी जाएगी बीच पे, SIR भी लेट के देखेगा छतरी लगा के। तो ये मूर्ख और गधे हैं, इनको पता नहीं है कि इनको विरोध करना क्या है। अब इनकी समझ में तो आ नहीं रहा, कोई जनता के मुद्दे हैं इन पे। ये जो भिंडी गठबंधन है, कोई जनता के मुद्दे किसी पे है? कोई नहीं है। नहीं, ये तो यही कह रहे हैं कि देखिए आपकी वोट की चोरी हो रही है, आपके हितैषी हम हैं, हमें पता है, हम आपको बता रहे हैं कि वोट चोरी को बचाओ, वरना कुछ आपका बचेगा ही नहीं। तो यही कह रहे हम इतना हितैषी हैं, हम वोट बचा रहे हैं। मूर्ख तो एक सेकंड राहुल भाई सुनना। आप एक बताओ, फिर उसने टारगेट हिंदू को किया है राहुल गांधी ने। 6 महीने टीम जो है ढूंढ के लाई है 4 बंदों को, 5 बंदों को। अरे शाहीन बाग 10 किलोमीटर है तुम्हारे घर से, कम से कम 10 बंदे भेज देते बिना खर्चे के, जाके फर्जी वोटर वहां से निकाल रहे। हाँ, श्रीवास्तव मिले, सारे हिंदू मिले, इनको एक भी मुस्लिम, जबकि सबसे ज्यादा दुनिया को, देश को, सबको पता है, हर जन को पता है कि सबसे ज्यादा बोकस और फर्जी वोटर कहां से आए, तार के नीचे से। वो शाहीन बाग में बैठे हुए हैं, लेकिन शाहीन बाग तेजस्वी तो कह रहे हैं कि मेरा ही नाम नहीं है वोटर लिस्ट में, मेरा नाम ही नहीं है, मैं चुनाव कैसे लड़ूंगा? अच्छा, वो देख लो पकड़ा गया, वो 9वीं फेल। यही कह रहे हैं ना, यहाँ से जब खाली हो, खाली दिमाग मुल्ला का घर, समझ रहे हो, खाली दिमाग मुल्ला का घर, मौलाना का घर, शैतान का नहीं, मुल्ला मौलाना, कहावत बदल गई है। आप बताओ, वो 9वीं फेल 2-2 वोटर लेके बैठा हुआ है, आज वो अपनी जाल में फंस गया, मुंह की खा गया, उसे समझ ही नहीं आया कि अब करूं क्या। उसे लगा, ऐसे ही राहुल गांधी को हर चीज नहीं लगती है इस देश में, क्योंकि उनको संस्कृति नहीं पढ़ाई गई, उन्होंने शोषित वंचित पिछड़ा गरीब बूढ़ा बुजुर्ग देखा ही नहीं, उनको महलों में रखा गया, तो संस्कृति का पता नहीं, तो खेत में टायर लग जाता है। कभी वो सोचते हैं कि बस मैंने जो कह दिया, ये सबसे बम्पर बात कह दी, दुनिया को पता ही नहीं था। ये देखिए, अब जब ये खुद, अब ये मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं तेजस्वी यादव, ये कह रहे हैं कि बाकी का छोड़िए महाराज, मेरा खुद का नाम नहीं है वोटर लिस्ट में, तो मैं चुनाव कैसे लड़ूंगा, भरोसा कैसे करूं? भाई ये तो सबसे अनोखे मुख्यमंत्री का नाम घोषित कर रहे हैं अपना, जिसके 2-2 वोटर आई कार्ड हैं। आप बताइए, चुनाव आयोग को इसका जवाब दो पहले जाके, ये 2-2 कहां से हो गए? एक 9वीं फेल का बनाया था और एक डुप्लीकेट का बनवाया था क्या? पूछिए, एक लालू प्रसाद यादव का पिता का नाम डाला था और दूसरा किसका डाला था, ये भी बता दीजिए। ये तो मूर्ख, मैं तो कहता हूँ बिहार के लोग इतना कुछ देखने के बाद भी, मतलब एड्स और कोरोना के बाद सबसे खतरनाक बीमारी आई ना, वो थी चमचागिरी की। ये चमचे देश के नासूर बन चुके हैं, ये एड्स और कोरोना से भी खतरनाक है।
उनसे तो फिर एक उम्मीद में बच जाओगे, ये नहीं बचने देंगे। धर्म के आधार पर इन चमचों ने ही बंटवारा करा दिया देश का, आज फिर भुगत रहे हैं। आप फिर कह रहे हैं इनको कहाँ भेजे, वो और भूपा बुमा के लड़के लड़कियां ला रहे हैं, रोहिंग्या बांग्लादेशिया, शाहीन बाग बना रहे हैं यहाँ पे। और ये जो वोटों की चोरी कह रहे हो ना, ये हमारे बुजुर्गों ने अगर सड़कों पे उतर के उस समय प्रदर्शन कर लिया होता ना, तो सबसे पहले नेहरू जी ने करी थी वोटों की चोरी, अध्यक्ष बने, प्रधानमंत्री बन गए। उसके बाद इंदिरा जी ने करी कि इलाहाबाद हाईकोर्ट को आके बोलना पड़ा, आज 6 साल तक इलेक्शन लड़ सकती, चुनावों में धांधली करती पकड़ी गई इनकी दादी, और उसे कहते हैं इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, आयरन लेडी। अरे धांधली करने वाली आयरन लेडी है। फिर सुनीता विलियम्स तो हमारे लिए समझ लीजिए साक्षात भगवान का रूप हो गई है, हमारी आइडल तो है ही है वो। तो ये बेवकूफ लोग हैं, इन्होंने अपने पिता इंदिरा जी की मृत्यु के बाद वो बिना प्रचार, बिना उसके किसी ने नाम की सहमति नहीं दी, भाई उनका बेटा है उसको प्रधानमंत्री बना दिया इन्होंने। मैं तो कहता हूँ ना नेहरू होता, ना इंदिरा जी होती, ना राजीव गांधी होता, ना कांग्रेस होती, ना राहुल गांधी जैसा मूर्ख नेता होता। देखो ये है क्या नाम है, आर.के. द्विवेदी, बी.एस. रमा देवी, टी.एन. शेषन, एस.के. गिल, ये कौन थे? चुनाव आयोग थे कांग्रेस के टाइम पे 1980 से 1980 से 2014 तक। इनको सबको, इनमें से 2 तो गवर्नर बने जब रिटायर हुए, 2 को लोकसभा और राज्यसभा भेजा गया, इनको पद दिए गए ये चुनाव आयोग को। आज मोदी जी ये गवर्नर बना देना तो पैंट उतार के ये चमचे सारे लगेंगे नाचने की। देखो जी, हम तो कही रहे थे चुनाव आयोग बिक गया है, कि चुनाव नहीं बिका था। इनका क्लियर मैसेज है कि चुनाव आयोग जो है वो बीजेपी का काम कर रहा है, चुनाव आयोग वही कर रहा है जो बीजेपी चाहती है, उसके हिसाब से काम होता है। वरना चुनाव से ठीक पहले आप जो है एसआईआर का रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, उतना पहले का ही नहीं किया, अचानक से जल्दबाजी में सब कुछ 2004 और 2014 में भी बिका होगा, आपकी सरकार थी, आप इसको आने मत देते। आज वो चाय वाला एक 13 साल मुख्यमंत्री रह के आया है और पूरा उसको पढ़ के आया है, वो एक एक चीज सीख के आया है, वो समझ के आया है कि तुम लोगों ने कैसे क्या किया है, उसी तरह तुम लोगों को जवाब मिल रहा है। अब तुम बिलबिला रहे हो, हताश हो, निराश हो, मुद्दा विहीन हो। तुम देखो कितने कंगाली के दौर में पहुंच गए कि आज तुम्हारे पास एक मुद्दा नहीं है देश हित में। बिल्कुल बात ये है कि जैसे अभी एक शख्स बता रहे थे राहुल भाई हमारे कि सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने वोट चोरी करी, ठीक है, उसके बाद इंदिरा गांधी जी ने करी, उनको तो सजा भी हो गई थी, जेल भी हो आई। राजीव गांधी बेचारे खुद बोलते रहे हैं कि इनकी सीटें कैसे बढ़ गई हैं, बूथ कैप्चरिंग होता रहा है 2014 में। तो अब राहुल गांधी को ये लग रहा है कि जिस तरीके से हम चोरी करके सरकार बना रहे थे, ठीक उसी प्रकार से उनको लगता है कि मोदी जी भी चोरी करके सरकार बना रहे हैं। क्यों? इसके पीछे रीजन है कि जो मैं किया हूं, मुझे लगता है वही वो मैं आगे को देखता हूं। अगर मैं दारू पीता हूं तो मुझे दारू वाले नजर आएंगे, ठीक उसी तरीके से ये लोग समझ रहे हैं कि हम लोग चोरी करके सरकार बना रहे हैं, तो आने वाली सरकार भी चोरी कर। ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी महादेवपुरा सीट की बात करते हैं, राहुल गांधी ये भी कहते हैं कि कई लोगों के जो मृत है, योगेंद्र यादव जब दलील पेश कर रहे थे, कह रहे थे कई मृत लोगों को उन्होंने पेश भी किया कोर्ट के सामने कि ये मर चुके हैं। इनका अगर हम बात करें वोटर कार्ड और डॉक्यूमेंट्स में, और वैसे हैं जो आपके सामने खड़े हैं जीवित है, तो कह रहे ये फ्रॉड हो रहा है ना। जो मृत लोग हैं उनके भी बने हुए वो भी वोट कर रहे हैं, और जो लोग जिंदा हैं उन्हें मृत घोषित कर दिया गया है, उनका वोट काट दिया गया है, 65 लाख नाम काट दिए गए हैं। तो कह रहे कहाँ आप जो है ये पारदर्शिता नहीं है, ट्रांसपेरेंसी है ही नहीं बिल्कुल। एक मिनट देखिए, ये बहुत टेक्निकल इशू है, बड़े ध्यान से समझिएगा। चुनाव आयोग के कोई फिक्स कर्मचारी नहीं होते हैं, ठीक है। जब बूथ लेवल पे इंटेंसिव रिवीजन चल रहा है तो इसमें बूथ लेवल के अधिकारी काम में आते हैं। एक BLA होता है और एक BLO होता है, ठीक है। एक ब्लॉक लेवल अधिकारी होता है और एक कांग्रेस और एक पार्टियों का बूथ लेवल कार्यकर्ता होता है, बूथ लेवल एजेंट होता है, ठीक है। बिहार में तकरीबन एस्टिमेटेड जो है वो करीब 14 लाख के करीब सारी पार्टियों के मिला के एजेंट हुए थे। एक एजेंट के जी में 5 लोग आ रहे हैं, वो भी 5 नहीं 4 ही आ रहे हैं, ठीक है। क्या एक बात बताइए, अगर मेरी किसी जानने वाले का वोट कटा है, मेरे पास 15 दिन का ग्रेस पीरियड होता है, उसमें वो अपना FIR फाइल करनी होती है, जो एक करना होता है, क्या मैं नहीं कर सकता था? मतलब मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे बस आरोप लगाना। देखिए ऐसा होता है कि आप भारत में, अगर मैं दिल्ली आया हूँ तो यहाँ जहाँ पे रहूँगा वहाँ वोटर ID बना लूँगा, ठीक है। यहाँ से मैं मूव हो गए बेंगलोर चला गया, वहाँ आधार कार्ड दिखाया, वहाँ का वोटर ID बना लिया, क्या मैं बेंगलोर से दिल्ली आ रहा हूँ दोबारा वोट डालने? ये भी तो जांच करना होगा कि जिस आदमी का बेंगलोर में वोटर कार्ड है वो दिल्ली आके वोट कर रहा है, वो लखनऊ जाके वोट कर रहा है, नहीं कर रहा है। लखनऊ वाले में तो क्लियर हो गया भैया वो 20 साल से आए ही नहीं यहाँ पे। तो देखिए इन लोग बिहार में यही तो कह रहे हैं कि देखिए बिहार के कई लोग दिल्ली में बस चुके हैं। अब वो समस्या ये आ रही है कि भाई वो लोग मानते भी हैं, नहीं हर राज्य में, हाँ मतलब मैक्सिमम जो है, दिल्ली अगर हम राजधानी है इसलिए मैं बात कर रहा हूँ, कह रहे हैं भाई दिल्ली में जो बस चुके हैं, अब उन्हें पता है कि भाई बिहार का वोटर कार्ड था, यहाँ के वो बना भी लिए हैं,
तो कुछ लोग तो ऐसे हैं जो दो दो जगह वोट कर रहे हैं, कुछ लोग जो हैं भाई कह रहे दोनों ही नहीं बने हुए हैं, तो मैं कह रहा मामला गड़बड़ी है। नहीं नहीं, ऐसा कहीं नहीं हो सकता है। जितने लोग होते हैं, अब मैं शहरों की तो बात नहीं कर सकता, लेकिन गांवों में इलेक्शन जब होता है तो एक एक वोट की वैल्यू समझ में आती है लोगों को। तो गांवों में तो ये सिस्टम पॉसिबल ही नहीं है कि आपका वोट कट जाए। आपका वोट कटेगा तो पूरा गांव इकट्ठा होकर आपके साथ खड़ा हो जाएगा कि भाई इसका वोट कटने ना पाए। क्यों? क्योंकि यही जो है वो पंचायत चुनाव में काम आएगा, और पंचायत में 300 वोट पड़ते हैं, 10 वोट में हार जीत होती है, तो भैया वहाँ एक वोट की वैल्यू होती है। अब विधानसभा में आ जाइए, इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है, ये लोग मुद्दा नाम की कोई चीज नहीं है, और इनके मेंटली ये प्रेशर बना हुआ है कि हम चोरी से जीते हैं तो इनको लग रहा है दूसरा चोरी कर रहा है। आपको क्या लग रहा है? अब देखिए बिहार चुनाव में बहुत कम दिन का समय शेष है, 100 दिन से भी कम समय बच गए हैं। अब विपक्ष यही कह रहा है कि वोट चोरी हो रही है, बहुत बड़े स्केल पे हो रही है और टारगेटिंग चोरी हो रही है। ये विपक्ष खाली प्रोपेगेंडा फैला रहा है। वो किसको फैला रहा है? वो अनपढ़ लोगों को फैला रहा है, शिक्षित को नहीं फैला रहा, अनपढ़ लोगों को फैला रहा है। संविधान में आर्टिकल 324 स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि चुनाव आयोग हर चुनाव से पहले मतदाता का निरीक्षण करेगा। किसका करेगा? जो नए लोग हैं उनका जोड़ेगा, जो मरे हुए लोग उनका काटेगा। उसके बाद जो अगर जो बिहार के वासी हैं पश्चिम बंगाल बस गए हैं, उसके बाद जो महाराष्ट्र चले गए हैं, वहाँ के नागरिक बन गए, तो यहाँ से काटा जाएगा कि नहीं काटा जाएगा? क्या मृत्यु के चाह रहे हैं कि वहाँ के ऊपर से आके वोट डाल के चला जाए? यादव कोर्ट में जब दो लोगों को पेश भी किए हैं, कह रहे कि इन लोगों का डॉक्यूमेंटेशन में ये लोग मरे हुए हैं, इनका वेरिफिकेशन है ही नहीं, और आपके सामने लोग खड़े भी हैं, तो कह रहे ये जो है एक बहुत बड़े स्केल पर हो रहा है। कई लोग तो ऐसे हैं जो वाकई में जिनकी मौत हो चुकी है, लेकिन उनके नाम का वोट अभी भी चल रहा है, उनके परिवार वाला कोई भी वोट डाल के आ जाता है। देखिए धांधली है इस देश में, ये बहुत बड़ी समस्या अभी भी है। राहुल गांधी प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। कोई भी बड़ा मंत्री, कोई भी बड़ा मुख्यमंत्री इसके पक्ष में नहीं जा रहा, क्योंकि पता है कि कल हमारे भी पैंट खुलेगा। सबको पता है कोई भी बड़ा मंत्री, कोई भी बड़ा अधिकारी की जाएगा तो नहीं जा रहा। अब अभी देखिए उनके जब पिता थे ना, तो बोलते थे ना कि ये जानते हैं कांग्रेस की नाराजगी कैसे हो गया? जब से बूथ लूटना चालू हो गया तब बहुमत उनका मिलना बंद हो गया। जब से बूथ कैप्चरिंग होना बंद हो गया तब से बहुमत मिलना, जब से ओपन जुडिशरी हो गई तब से बहुमत निकलना बंद हो गया। जब से मतदाता लोगों का ना आईडी कार्ड, जब से वोटर आईडी कार्ड बना है, कब से 1994 से, तब से उनका बहुमत मिलना बंद हो गया। जब से लिटरेसी रेट 50% हो गया तब से बहुमत मिलना बंद हो गया। जब से ओपन मीडिया आ गई तब से बहुमत निकलना बंद हो गया। तब से इनको मिर्ची लगी पड़ी है। नहीं, कांग्रेस को मिर्ची लगी पड़ी है। उनके पिता क्या बोलते थे? हमें ये नहीं मानेंगे, बैलेट पेपर पर वो नहीं मानेंगे हम। अच्छा, मुख्यमंत्री कौन बन पाएगा इस बार, क्या लग रहा है? देखिए मुख्यमंत्री पूर्ण रूप से एनडीए संपूर्ण से आएगा, संपूर्ण लेके आएगा। कोई नाम बताइए, कोई चेहरा जो आपके जहन में हो। देखिए चेहरा नहीं बताएंगे, चेहरा कैसे हम बता दें? हम ज्ञानी थोड़े ना। अभी दिल में उतर के बताइए, चेहरा नहीं देखते हैं, दिल में उतर के देखते हैं। दिल में कौन है? देखिए जैसे योगी आए ना, जैसे लैंडिंग। हाँ, कोई भी आ जाए, लेकिन बीजेपी आए। नीतीश बाबू के बारे में क्या राय है? नीतीश बाबू के बारे में कुछ ना करें, काम बहुत बढ़िया किए हैं। 5-10 साल बहुत बढ़िया काम किए। देखिए हम बिहार का रहने वाले थे, रोहतास जिला के हैं हम। किसी को नहीं भरम फैलाना तो जाकर सर्च कीजिए, बिहार का रोहतास जिला। एक दिल में होता है ना। हाँ, बहुत बढ़िया काम किए थे, लेकिन इनका दिल में कौन है ऐसा कि भाई ये चेहरा? क्योंकि बीजेपी के पास भी अगर देखते हैं तो चिराग पासवान हो सकते हैं, ऐसा भाई है, वो भी हो सकते हैं। उनका भी कोई अतु नहीं है कि नहीं हो सकते हैं, वो भी हो सकते हैं। उनके पास तो कहाँ है वो पावर, वो नहीं है ना। अरे ऐसे बोले, पावर वहीं से चालू होता है, पावर वहीं पर खत्म होता है। ये कहाँ बोल रहे हैं पावर नहीं है? चिराग पासवान, हाँ, और क्या आप वही चाहते हैं? वही बने मुख्यमंत्री? देखिए वो भी बन सकते हैं। सीटें क्या है? वो तो पूरा का पूरा लड़ेंगे पूरा का पूरा। सीटें क्या है उनकी, क्या सीटें? देखिए राजनीति के बारे में हमको आपको जानने बहुत टाइम लग जाएगा। राजनीति देखिए, हम बताएं राजनीति का नियम बता रहे हैं। अभी जो चिराग पासवान है पूरा का पूरा सीट से लड़ेंगे। बीजेपी अपना लड़ेगी, पूरा का पूरा सीट से लड़ेगी। एनडीए के साथ लड़ेगी ना। तो उसी सीट पे बीजेपी भी है, उसी सीट पे चिराग पासवान भी है, क्लैश नहीं होगा? ना नहीं होगा ना, नहीं समझ रहे हैं ना। चिराग पासवान के मुख्यमंत्री बनाने की ये बीजेपी वाले ख्वाहिश है, हम पहली बार बता रहे हैं किसी को। इसीलिए चिराग पासवान पूरा का पूरा सीट से लड़ेंगे। उसके बाद एनडीए ये नीतीश कुमार है, बीजेपी मिलकर लड़ेगी। जब नीतीश कुमार को कम सीटें मिलेगी, चिराग पासवान उतना ले देंगे सीटा, तो उनके बाद मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा उनको। इसलिए सब बताने वाली चीज नहीं है। लेकिन समझ रहे हो, जनता समझ रही है। देखिए जानता हमारे आपके राजनीति के बारे में। देखिए राजनीति वो खेल है जो, देखिए बहुत अच्छी बात कही। अगर ये राजनीति वो खेल है जो पढ़े लिखे और पैसे वाले लोग खेलते हैं, और हमारे आपके जैसा लोग
दिन भर उसका चर्चा करते हैं। राजनीति वही चीज़ है। ये लास्ट वाली लाइन जरा है, काट दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।